चिंता चिता के समान है और जो व्यक्ति चिंता से जितना जल्दी बाहर आ जाता है वो अपनी कामयाबी को उतना ही जल्दी प्राप्त कर लेता है। चिंता जिंदे व्यक्ति को जलाती हैं और चिता तो सिर्फ मुर्दों को जलाया करती हैं। सभी साथियों को नव बधाई और जय भीम मित्रों। प्यारे बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे चिंता को लेकर। सभी के जीवन में चिंता का एक विशेष महत्व होता है और लोग चिंता से ग्रसित होकर जो आसान कार्य हैं उसे भी नहीं कर पाते हैं। विद्यार्थी कई बार अपने कम नंबर आने की वजह से या किसी विषय के समझ में ना आने की वजह से चिंताग्रस्त होकर अपने आप को बहुत ही कमज़ोर मानने लगते हैं। उससे यह होता है कि जो आसान कार्य आप कर सकते हैं उस कार्य को भी आप करने से वंचित हो जाते हैं। चिंता जिंदे व्यक्ति को जला देती है और चिता सिर्फ व्यक्ति के शरीर को जलाती हैं, वो भी मृत्यु के बाद। लेकिन यदि आप चिंताग्रस्त रहेंगे लंबे समय तक तो आपको जीते जी आपकी बुद्धि, आपकी योग्यता, आपके कर्म सबको नष्ट कर देगी। इसलिए ऐसा कोई दुनिया में व्यक्ति नहीं है जिसके हिस्से में कभी चिंताएं ना आओ, कभी चिंताएं नहीं आती हो। व्यापारी के अंदर भी यदि उसको घाटा हो जाता है तो कई बार चिंताओं का दौर आता है, लेकिन उस घाटे से निराश होकर वो नहीं बैठता है, चिंताग्रस्त नहीं होता है, बल्कि नए उत्साह के साथ व्यापार में अपनी ताकत को लगाता है और 2 दिन बाद ही वापस वो मुनाफे में अपने व्यापार को ला देता है। इसी प्रकार ग्रस्त व्यक्तियों के जीवन में भी कभी बच्चों की शिक्षा को लेकर, कभी माता पिता की बीमारियों को लेकर, बच्चों की बीमारी को लेकर, कभी रोजगार को लेकर कई बार उतार और चढ़ाव आते रहते हैं। चिंताएं आती हैं और चली जाती हैं, लेकिन सफल व्यक्ति वही होता है जो चिंता को झटक कर नया सोचने का प्रयास करता है। उसके अंदर अपने समय को बर्बाद नहीं करता है। हम एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझेंगे। मैं अपनी कक्षा के बच्चों को इस प्रकार से समझाने का प्रयास करता हूँ कि जिस प्रकार से ये एक पानी का गिलास है और मैं बच्चों से कहता हूँ कि पानी के गिलास में आप कितना वज़न मानते हैं, तो सामान्यतः बच्चे कहते हैं कि सर इसमें 200 ml पानी हो सकता है। कोई बच्चा कहता है 150 ml हो सकता है, जिसका वज़न 100 ग्राम या 200 ग्राम हो सकता है। अलग अलग अनुमान नहीं। तो बच्चों से मेरा एक ही प्रश्न होता है, क्या इसे 1 मिनट पकड़ने के लिए मुझे कोई ताकत की आवश्यकता है या मुझे मेरी क्षमताओं में कमी आ सकती है? तो बच्चे कहते हैं सर इस 1 मिनट में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दूसरा प्रश्न ये होता है कि यदि मैं इस ग्लास को 1 घंटे इसी प्रकार से हवा में पकड़ के खड़ा रहूं तो क्या इसका भार बढ़ जाएगा? बच्चे कहते सर निश्चित रूप से। जो भार आपको इस गिलास के अंदर अभी वर्तमान 1 मिनट के अंदर 100 ग्राम वज़न लग रहा है, यदि आप इसे 1 घंटे तक पकड़े रहेंगे इसी प्रकार से तो इसका वज़न आपको 1 किलो के बराबर नजर आएगा, महसूस होगा। जबकि इसका वज़न उतना ही है, पहले भी उतना ही था और बाद में भी उतना ही है। लेकिन यदि मैं इस गिलास को पूरे दिन इसी प्रकार से हवा में पकड़ के खड़ा रहूं तो मुझे क्या महसूस होगा? तो बच्चों का सीधा सा सवाल होता है कि सर यदि आप इसे पूरे दिन पकड़ के रखेंगे
तो ये 100 ग्राम की पानी का जो वज़न है वो आपको 1 क्विंटल वज़न के बराबर नज़र आएगा, महसूस होगा, और आपका हाथ दर्द के मारे फटा चला जाएगा। ऐसा लगेगा कि आपके हाथ ने 1 क्विंटल का वज़न उठा रखा है, उस वज़न से आपका हाथ दब रहा है। तो उत्तर स्पष्ट हैं बच्चों को यही बताने के लिए कि ये एक चिंता है। इसे जितना जल्दी आप पी जाएंगे और इस गिलास को खाली कर देंगे, उतनी ही जल्दी आप चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे। और जितने समय तक आप इस चिंता को पकड़ के रखेंगे, इस वज़न को, इस चिंता का घनत्व, इसका भार निरंतर आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और एक ऐसी स्थिति आएगी जब आपकी पूरी ताकत लगाकर भी आप इसको हवा में स्थिर नहीं रख सकते हैं। ठीक यही हाल मनुष्य के अंदर किसी भी प्रकार की चिंताओं का होता है। चिंता मानव जीवन के अंदर आना स्वाभाविक है, इससे कोई नहीं बच सका है। और हर व्यक्ति के जीवन में चिंता इसलिए आती है कि उस व्यक्ति का परीक्षण हो सके कि वो अंदर से कितना ताकतवर है, मानसिक रूप से कितना मजबूत है, सामाजिक रूप से वो कितना मजबूत है। इस बात का परीक्षण ही ये चिंताओं के द्वारा होता है। व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं, निश्चित हैं। यदि ये उतार चढ़ाव ना आए तो हमारी योग्यताओं का परीक्षण भी नहीं हो पाए। तो प्यारे बच्चों, विद्यार्थियों, आपका परीक्षाओं का दौर है, और सब मेरे साथी जो समाज के अंदर अपना अपना दायित्व निभा रहे हैं, सभी के लिए प्रेरणा स्रोत हैं कि चिंताएं हर व्यक्ति के जीवन में आती हैं, लेकिन सफल व्यक्ति वही होता है जो इन चिंता रूपी वजन को तुरंत भुला देता है, उसको फेंक कर दूर निकल आता है। बार बार उसी गलतियों को मंथन नहीं करता है जो गलतियां उसके द्वारा हुई हैं, और जिन गलतियों के कारण वो असफल रहा है, उसको उन गलतियों को याद करके अपने आप को दोष देने से, अपने आप को दोषी ठहराने से किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान संभव नहीं है। यदि आप सफल होना चाहते हैं तो उन गलतियों से सबक लेने की आवश्यकता है। जो गलतियां आपने परीक्षा से पूर्व की, जो तैयारियों में आपने कमी रखी, उन कमियों से पर विजय पाने की आवश्यकता है। आप आने वाली पेपर में, आने वाली परीक्षाओं में इस प्रकार की गलती दोबारा न करें। उसी प्रकार से एक सामान्य ग्रस्त व्यक्ति के लिए जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं के समाधान को खोजने की आवश्यकता है, न कि उसके अंदर अपने आप को डुबोकर मनोरोगी बनाना। वो कोई समस्या का समाधान नहीं है। जीवन में पद प्रतिष्ठा भी आती हैं, चली जाती हैं, मान सम्मान भी मिलता है, कई बार अपमान भी मिलता है, लेकिन उस घटना को, अपना अतीत को बार बार याद करके उस निराशावादी वातावरण में डूबे रहना और अपने आप को डुबो कर रखना किसी भी तरीके से उचित नहीं है। मनुष्य वही हैं जो समस्याओं को तुरंत प्रभाव से समाप्त करें, उससे अलग हटें, उन चिंताओं से मुक्त हों और नए विचार, सकारात्मक सोच के साथ, नई गति के साथ अपने काम को करना प्रारंभ करें। तो जो बालक अपनी चिंताओं से जितना जल्दी बाहर निकल आते हैं, अपनी गलतियों से पछताने की बजाय उस पर पुनर्विचार करने का प्रयास करते हैं, नए सोचने का विचार करते हैं, उन बालकों को निश्चित रूप से जीवन में सफलताएं मिलती है। तो प्यारे बच्चों और मित्रों, चिंता हमारे जीवन को पूरी तरह नष्ट कर सकती है। एक बार यदि आप मनोरोगी हो गए, अपने आप को निराशा के वातावरण में आपने डुबो दिया, तो आपको दूसरा कोई नहीं निकाल सकता है। चिता तो सिर्फ मरने के बाद एक शरीर मात्र को जलाती है, लेकिन चिंता जिंदे व्यक्ति की भावों को, उनकी योजनाओं को, उनके कर्मों को, सब कुछ नष्ट कर देती हैं। अर्थात ये चिंता चिता से भी ज़्यादा घातक होती है। इसलिए उन सभी विद्यार्थियों को ये संदेश है
कि यदि कोई गलती हो जाती है, आप किसी भी क्षेत्र में असफल हो जाते हैं, किसी कारण से आप पीछे रह जाते हैं, तो उन चिंताओं में डूबने की ज़रूरत नहीं है। उनसे सबक लेकर नई ऊर्जा के साथ, नई गति के साथ पुनर्निर्माण और नवीन कार्य करने की आवश्यकता है, जो आपको भविष्य में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा दिला सके। आपके जो लक्ष्य जो आपने तय किया है, जो गोल तय किया है, उस गोल को आप प्राप्त कर सकें। इसलिए हम सबको जब भी ऐसा कोई वातावरण परिवार में आए, अपने जीवन में आए, तो निराशा के घोर अंधेरे में डूबने की कोशिश न करें, बल्कि उससे निकल करके एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ अपनी नई शुरुआत पर ध्यान दें। शायद ये बात आप समझ चुके होंगे कि चिंता किसी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकती हैं, और चिंता एक चिता से भी खतरनाक दौर हैं, जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को ही नष्ट कर देता है। इसलिए हमें जब भी कोई चिंता आए, इस पानी के गिलास की तरह तुरंत उसे फेंक देना है या उसे पी जाना है, और चिंताओं पर हावी हो जाना है। आपको सकारात्मकता के साथ में उस पर विजय प्राप्त करनी है। जितने जल्दी आप अपनी चिंताओं पर जीत प्राप्त करेंगे, सफलताओं के उतने ही नज़दीक आप तेज़ी से पहुंच पाएंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।